Greetings to all. Welcome to the morning assembly presented by the students of 8B. Today, I, Pushra Agarwal, with my friend Navya Bhardwaj are here to address you all for the morning assembly. So, let's start. By the way, the festival of Ram Navami is approaching on 21st of April. Do you know why is it celebrated? Yes, I know that festival of Ram Navami is approaching. I'm excited for it. I think that it is celebrated because Lord Ram defeated Ravan and good won over evil. No, you are confusing yourself with the festival of Dashera. Let me introduce you with this festival with the help of the efforts made by our friends of class 8B. Now, let's start knowing about this festival with the help of our friend Pranchi. राम नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पर मनाई जाती है। चलिए अब राम जी के बारे में जानते हैं। पवित्र सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक नगर में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। उन दिनों राज्य में राक्षसों का आतंक फैला हुआ था, इसलिए राक्षसों के संहार के लिए ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले गए। श्री राम जी ने अपने अनुज के साथ ताड़का सुबाहु और हजारों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच श्री राम ने मिथिला के राजा की पुत्री सीता को स्वयंवर में वरण करा। माता केकई के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वनवास में उनको अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा, परंतु धर्म पथ से नहीं विचलित हुए। असुरों और राक्षसों का संहार करते हुए, ऋषि मुनियों की सहायता करते हुए अपने पथ पर बढ़ते चले गए। अब विधाता ने अपनी चाल चली। लंका के राजा रावण द्वारा छल से सीता को हरण कर दिया। सीता को ढूंढते ढूंढते उन्हें हनुमान जी मिले और हनुमान और सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से उन्होंने रावण का अंत कर दिया। लंका से विजय प्राप्त कर वह अयोध्या पहुंचे। वहां उनका राम तिलक हुआ और राम राज स्थापित हुआ। Wow, this was really informative. Now, do you know about this festival? Yes, that was really good. Now, I would like to hear you a beautiful prayer by our melodious friends Kavya and Ashrita. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर
Wow, that was really soothing. It has uplifted our moods. Now let us know more about this auspicious occasion to sharpen our brains. कई साल पहले रहते थे महाराज दशरथ, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह परेशान रहते थे। संत विशिष्ट ने उनको यह सलाह दी कि वह यज्ञ पूजा करें और उनको 4 पुत्रों का वरदान मिलेगा। जल्द एक दिव्य व्यक्ति यज्ञ की आग से निकल आया, हाथ में मिठाई की थाल लिए हुए। उसने मिठाइयों को राजा दशरथ की पत्नियों में बांटने के लिए कहा। जल्द कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको राम का नाम दे दिया गया। राम अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ प्रेम और आदर के साथ बड़ा हुआ। तो राम जी के जन्म दिवस को रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। What an amazing description about the festival. Now I understood everything. Thank you friends for updating my knowledge. Happy Ram Navami. Happy Navami.